तब तो हिंदू ही समाज वाले लोग हिंदू लड़की को ही गाली बकते हैं कि 300 वाली है, वो धंधा वाली है, वो कोठा पे रहती है, क्यों बोला जाता है? तब ये हिंदू संगठन वाले कहाँ जाते हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ होता है? नहीं, उस टाइम थोड़ी दिखेंगे, तब अब देख रहे मौका कि अरे बाप रे अब तो मुसलमान लड़का पे बात आया, अब छिड़ो बात को, मैटर को। रोशन रोहिया के ना कि आशीष यादव से जाके कोई संस्कार सीखो, तो कौची का जूनियर है तो हम क्यों जाएंगे उसके पास? तो जूनियर में से सीखना, क्योंकि कितना अच्छा से अपन माए बहन के इज्जत करी था, या कितना अच्छा से अपन बीवी के रख ले रहे, दूसरा के बात पे अपन बीवी के ना छोड़ ले है, वो अपन मैनेजर के बात पे अपन मौगी के ना छोड़ ले है, चलाई भाग अपन मौगी के ना गरियावा है। तोरा गाली बके के एक ही बजाओ ना, तोरा यही ला रोशनवा गरियावो कि जे तू दूसरा के बात पे रह के तू जिंदगी बर्बाद कैले है ना, वो सोही ला तू गाली सुनते रहबे जिंदगी भर। इतने आलू तक काहे ना रहले आए क्या औलाद तू रे बिटुआ, तो तुम मैया के दुन्नो काट के बेचवा देबो पटना जंक्शनवा पे 3000 में। जो आशीष यादव के टीम से कुछ सीख ना जाके रे बिटुआ, आशीष यादव से कुछ सीखी जाके। काना आशीष यादव के टीम आशीष यादव के भड़कावा है, कितना इज्जत से उकसब रहा है, ओकनी के कोई बोल सकले ये कुछ हो? कोई ना। जो हमरा नियन लड़की तो आओ कभी कुछ ना बोलते, जे लड़का इतना इज्जत से अपन बीवी के रख ले है। आशीष यादव के तुलना तू कर वही रे, तू लोग हवा का आशीष यादव के तुलना करे के कभी ना कर सकनी है। आशीष यादव मेरे से जूनियर है, तब कुछ सीखी ना जाके कि आशीष यादव कितना इज्जत से रहा है, कितना अच्छा से अपन बीवी के रख ले है, कितना इज्जत दे। आशीष यादव के तुलना करता था ना, ये सब विपद ना, जब मैं बनाकर बाहुबली के हम बहुत बड़ा तुलना करी थी, तुलना करे लायक बचनी है रे आए। तोरा तो सिखा दे बिटुआ कि ऐसे ऐसे लाइफ में गरिया उसको, तो तू गाली बकनी, तोरा जे मन में आलो तू बोल देनी आए। तोरा जे बोलो से तू बोलनी ना बिटुआ के कहला पे, तो तोहर इज्जत जाओ कि बिटुआ के इज्जत जाओ, तू हमरा बताओ ये चीज। तोरे इज्जत जाओ न रे, बिटुआ के इज्जत ना जाए, लेकिन अब बिटुआ के इज्जत जाइतो उ सिखावा, तो तोरा साथ न रहतो 10 बाप के चोदल होतो तो तोरे गाना ओढ़ते रहतो। अगर मौगी के तू दूसरा बता रही रोशन रोही, तू दूसरे भतार बन के रही ओकर, अगर मौगी ऐसे भी 10 जगह रहना है, अगर मौगी के 10 भतार चाहिए तो चाहिए। अगार चौला कैली है जोतिया चोदवा के माता लाद। जब इतना बिटुआ तोरा चुल मचल हो कि किरण सिंह और रोशन रोहिया अलगे हो जाता रे, मार सपना पूरा हो गलो न रे मैया के। अपन मौगी के कहला थे रोशन रोहिया से, अपन बहमी अपन मैया के रोशन के बाबू से मनऊ आरे पिलहंडा। तोरा हाय शराब लगतो कि तोर बेटा मरतो न, जहिया तोरा समझ में तू केकरो दूसरे मात दूसरा के जिंदगी बर्बाद करे, दूसरा के सिखाबई आ जैसन भड़ुआ जैसन बैठ के बोले वाला। जाके आशीष कही ना कि आशीष यादव से ना कुछ, आशीष यादव से सीख जाके, पहले सीख, तोरा हौ जरूरत, बन आशीष यादव। भड़ुआ इंसान बन आशीष यादव, तब मान बुक एक बाप क्या औलाद है। अपना आपके सीनियर समझा था कि उनका जूनियर, हमारा तो लोग क्या आशीष यादव सीनियर हो, बहुत अच्छा हो, जूनियर कहीं जूनियर हो के देख तोरा कितना इज्जत से रह के देखा भी थी। वो अपन बीवी के नाम से ना जानल जा है, समझ में आलू तोरा जैसे मैनेजर सीखा लो तू चीज कर ले अपन। जिंदगी तोहर बर्बाद हो हुए बिटुआ के ना, जे तू बिटुआ के कहला पे रही, आज बिटुआ की जिंदगी बर्बाद हो लाई। बोल हाँ बिटुआ की जिंदगी बर्बाद हो लाई, तो बोल के हाँ बोला कि हाँ बिटुआ की जिंदगी बर्बाद हो हुए। लेकिन तोरा बर्बाद वही कर, तो तू लिख लिए ये चीज बोलिए। तू क्या किरणवा कौची बोल ले अपन मुंह से, तू रोशन रोही ना,
तू बिटुए से बर्बाद होगा, तोरा वही करता हुआ बर्बाद। तो बिटुआ रंडी के औलाद बिटुआ मुहले और रहबे अगर गतर लगाना पता है। कुछ मीठापुर के कुछ लड़का लोग है, 2-3 लड़का लोग उसको सपोर्ट में से खड़ा रहता, वही सब लड़का बुला लेता भाड़ा पे। चूतिया जितना बनाता है ना सबको, पब्लिक को, उतना मत बनाओ चूतिया। ये कौन है बिट्टू जो जिसको आप गाली वाली बकते रहते हैं? ये कौन? ये अपन मैच चोदवाता है रोशन। कौन है? गाली क्यों बकते हैं? क्या चीज? तो गाली सुनने वाला काम करेगा तो कौन होगा? तो ये कौन है बिट्टू? क्या चीज? बिट्टू कौन है? उसका मैनेजर है, गाड़ चाटता है रोशन रोई का, टट्टी खाता है रोशन रोई का। क्या बात कर दी, बताए मैनेजर ऐसा काम करता है? हाँ तो करता नहीं है, वो मैनेजर करता है। वो मैनेजर नहीं, वो गाड़ चट्टू है, खाली गाड़ चाटता है रोशन रोई का। बिट्टू हाँ क्या कहिएगा, पवन सिंह का और ज्योति सिंह का विवाद बहुत तेजी से छिड़ गया है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके जाती हैं ज्योति सिंह लखनऊ मिलने के लिए, वहाँ से पवन सिंह फरार हो जाते हैं और ज्योति सिंह को पकड़वा देते हैं, पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। अरेस्टिंग नहीं हुआ था, वो पुलिस आया था तो गिरफ्तार। हाँ तो वो बहुत गलत बात है। किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं करना चाहिए। भाई पत्नी थी, मिलने गई थी। आप स्टार है तो इसका मतलब ये थोड़ी कीजिएगा कि महिला को आप बेइज्जत कीजिएगा। महिला बेइज्जत करने पे आपको उतर आए तो क्या कीजिएगा? तब तो बहुत चिटक लगेगा, गाड़ मरा जाएगा। जब उनका काम था, इलेक्शन लड़ रहे थे, तब तो ज्योति सिंह को बुला लिए थे और लोगों के सामने मांग में सिंदूर भी भर दिए थे। तब उस टाइम पत्नी थी ना, अब थोड़ी ज्योति सिंह पत्नी भाई रही। उनका ज्योति केस भाभी चल रहा था तो पत्नी कैसी थी, क्यों बुला लिए थे? नहीं बुलाना चाहिए था जब डिवोर्स का केस चल रहा था। तो आप अपना चुनाव जीतने के लिए ऊपर वाला देख रहा था कि आपके मन में छल कपट है, इसलिए आप नहीं जीत पाए। तो लोगों के सामने जब चुनाव के समय लोगों के सामने सिंदूर भर दिए पवन सिंह, तो वो केस खत्म न हो गया? अब तो अब बुझाएगा उनको। तो आप पत्नी को अब क्यों नहीं रख रहे हैं? एक बात बताएं, ऊपर वाला सब देखता है, यहाँ नीचे कोई नहीं देख रहा ना। ऊपर वाला सब देखता है, उसी के चलते तो खेल हो गया। डिवोर्स फाइल वही किए थे ना। हाँ तो क्या हुआ? खत्म तो तलाक क्यों नहीं दिए पवन सिंह? ना उनको तलाक दे रहे हैं, ना तो छोड़ रहे हैं, ना जीने दे रहे हैं, ना मरने दे रहे हैं ज्योति सिंह को। वो जब तक मर नहीं जाएगी उनको थोड़ी चैन रहेगा। भाई कहते हैं कि सारी लड़कियां गलती, बताइए इनकी जितनी बार शादी हुई है वो सारी गलती है। जब मर गई तो उनका नाम लेते हैं कि वो मेरे लिए देवी हैं। देवी हैं। अभी जो जिंदा उसको देवी कहिए ना, कम से कम जो आपके लिए दर दर भटकी हैं आके वोट के लिए, हाँ। उनको देवी कहिए ना महाराज। अपनी माँ को इज्जत करने के लिए समय है, लेकिन बेबी को इज्जत करने के लिए समय नहीं है। तो आप क्यों भाई अपने पसंद से नहीं, आप अपने माँ बाप के पसंद से ही शादी करके लाए? क्यों किसी लड़की का आप जीवन बर्बाद करनी है? इतना लड़की हल्के में आप लेते हैं लड़की लोग को। तो माँ बाप ही पसंद करके शादी करवाए थे ना पवन सिंह का, जो इतना तकलीफ देते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह को। अब वही जानेंगे ना कि क्यों किसी लड़की को इतना वो तकलीफ देते हैं, क्या उनका हरकत है मन में। ज्योति सिंह बोल रही है कि हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे तब लोग आएगा क्या मेरे सपोर्ट में? अरे भाभी को ऐसा सोचना ही चाहिए, उनके सपोर्ट में सब लोग खड़ा है और आगे भी रहेगा। कैंडल, जब हम मर जाएंगे तब लोग हमारे नाम से कैंडल लेके घूमेगा क्या? क्यों उनको ऐसा किया जा रहा है? तब नाम तो सब पब्लिक को कहते हैं भाई सपोर्ट करो, किसी को इस तरीके से मत करो कि अगला मर जाए। बोल रही है ज्योति सिंह कि ये अपनी बीवी का कदर ही नहीं कर रहे, इज्जत ही नहीं कर रहे, तो जनता का क्या चुनाव में क्या सबको सपोर्ट करेंगे, चाहे भरोसा दिलवाएंगे कि हम आपके साथ खड़ा है। हाँ। तो उनको तो चुनाव में खड़ा करना ही नहीं चाहिए। जो अपनी बीवी को इस तरीके से आदमी भटका रहा है, रुला रहा है, तरपा रहा है, तो ऐसे में तो गलत है भाई। जब पावर स्टार की पत्नी बंद कीजिए। तो क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? हम तो चाहेंगे बेचारा निकल जाए, उनका क्या गलती है? भाई उनके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही थी। वनु दी ग्रेट, देखिए व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग सब वायरल कर रही है, फोटो सब वायरल हो रहा है। तो पहले काहे नहीं की थी? जब बैठ के जब सोफा पे बैठ के इंग्लिश पाद रही थी ऐसे करके। भाई तो नहीं कि पहले मुझे पसंद नहीं है, आई हेट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शब्द इस्तेमाल ना मेरे पास किया जाए। बॉयफ्रेंड, अरे रुकिए ना एक मिनट महाराज, तो ये तो शब्द तुमको गंदा लगा था, तो अब क्यों मनी महाराज पे गलत इल्जाम लगा रही हो? जब थी तुम उसकी बीवी, थी उसकी गर्लफ्रेंड, तो शुरू से ना बोलती भाई। अब तुम बोल रही हो कि हमको गाय का चमड़ा खिलाया जाता था, गोश्त खिलाया जाता था। तुमको 2 साल पहले से सबसे रिलेशन बनाई तब याद नहीं था कि हम उसके साथ जा रहे हैं, वो मुसलमान लड़का है तो हमको खाना होगा। तो तुमको पहले से पता था कि हम जाएंगे तो खाना पड़ेगा, तो तुम कहाँ लग गई थी? नहीं जाती? हिंदू नहीं ना था, तुमको पता मुसलमान है, तो उसी के बात पे कह रहे हैं क्यों मुसलमान हम जाएंगे तो हमको खाना पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती चाहे बढ़िया से। तुम तो शादी की तो उसी जाति में चली गई।
तुम जान के भी गई, क्यों गई? आज एक लड़के को गलत कह रही हो, तुम उसी दिन ज्ञान पेल देती। किस दिन? जिस दिन तुम बैठ के सोफा पे बोल रही थी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उस दिन जो बात रही थी उसी दिन तुम बोल देती। तो उनको बॉयफ्रेंड शब्द से नफरत था। तो अभी कौन सा केस लगा है? वो पति था ना भाई, बंद कमरे में शादी किए हैं ना वो लोग। तो बोलना चाहिए ना, उस टाइम ही बोल देती। तो उस टाइम कौची कर रही थी, मजा आ रहा था उस टाइम। अगर रिपोर्टर वैसा बोलता, अगर रिपोर्टर बोलता कि आप पति मानती हैं तो शायद वो बोल सकते थे। मतलब रिपोर्टर बोलेगा तब बोलेंगे, हमारा तो रिपोर्टर नहीं बोलता कि गाली बकवास हम पेल देते हैं पकड़ के। तो आप बकते हैं ना भाई, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोलिए। हम तो अब काहे इतना ज्ञान फैल रही है वो, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरे समाज में, मतलब वो दूसरे समाज का तो आप बेइज्जत कर रहे हैं ना। हिंदू लड़का ना, हिंदू समाज को कभी मुसलमान को बेइज्जत करना चाहिए, ना मुसलमान को हिंदू को बेइज्जत करना चाहिए। हम दोनों को बोलते हैं, एक लोग को नहीं बोलते हैं। जब शादी के बात आई तभी तो ये मामला आओ ना, क्या आओ हाँ बोलिए। जब शादी का बात आया कि हमसे रियल में शादी करो, कोर्ट मैरिज करो, जो भी, तब ये मैटर छिड़ गया कि हिंदू मुस्लिम हम साथ, तुम अलग जाति से हो, हम अलग जाति से, हम शादी नहीं करेंगे। मनी महाराज ने पूरा क्लियर कर दिया वो नहीं करेगा। ठीक है, तो उस शुरू से काहे नहीं पूछी जब रह रही तब? तो शादी का झांसा, शादी अरे महाराज फिर वही बात कह रही, तो बंद कमरे में तो क्यों नहीं बताई कि बंद कमरे में ब्याह किया हमसे मनी महाराज? अब वो क्यों छिपा के रखी? हाँ, उसको बोलना चाहिए था ना पहले। अब क्यों आके बोल रही सोशल मीडिया पे? तो अब क्यों बोल रहे भाई? तो हम पूछना चाहते हैं, अब मानी महाराज को सब गलत बोल रहा है, क्यों गलत बोल रहा है भाई? वो मुसलमान है इसीलिए। हाँ। तो मुसलमान का जीने का हक नहीं है, चाहे हिंदू का जीने का हक नहीं है। हिंदू समाज में एक लड़का एक लड़की के साथ गलत करता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तब तो हिंदू ही समाज वाले लोग हिंदू लड़की को ही गाली बकते हैं कि 300 वाली है, वो धंधा वाली है, वो कोठा पे रहती है, क्यों बोला जाता है? तब ये हिंदू संगठन वाले कहाँ जाते हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ होता है? नहीं, उस टाइम थोड़ी दिखेंगे। तब अब देख रहे मौका कि अरे बाप रे, अब तो मुसलमान लड़का पे बात आया, अब छीड़ो बात को, मैटर को। इस जो बैठा के लोग एकदम न्यूज दिलवा रहे हैं, बड़ी अच्छा से बोल रहे हैं, तो और लड़की के साथ होता है, आप लोग उस टाइम कहाँ रहते हैं महाराज? जब हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ गलत करता है तब ये समाज कहाँ जाता है? आपके साथ भी तो गलत हुआ है, तो आपके ये समाज कहाँ गया? ये समाज कहाँ गया था? आज बड़ी मनु ग्रेट का बड़ी सपोर्ट करेंगे हम, मनु ग्रेट को ये करेंगे, तो मनु ग्रेट का भी तो इसमें गलती है। जान रही थी वो मुसलमान है तो हम क्यों उसके साथ रहेंगे भाई? काम से मतलब रखती। हाँ, काम वो खुद न्यूज में तुम बोली थी ना कि मेरा एक दोस्ती है, रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो तुम तो खुद छिपा रही थी। तुम मेरी जैसा रहती ना हिम्मत वाली की पूरा खुल के बोलती भाई, जो शुरू से लेकर अंत तक। हम तो कभी नहीं छुपाए, सपोर्ट करते तब, सपोर्ट में बोलते भाई की लड़की सही है। आपको मुसलमान लड़का धरा के उसको नोच के खा जाओगे सब, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो चाहते कि बेल लेके जल्दी निकले, उनको बेल मिलना चाहिए। क्या आप बहुत बड़ी फैन है? फैन किसी के हम नहीं है, किस कोई भी देखिए, सब लड़का गलत नहीं होता है, सब लड़की गलत नहीं होती है। जो बात है सच्चाई पे हम बोल रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मुसलमान है तो हम उसको एकदम बकोट देंगे, नोच देंगे, गाली बकेंगे, नहीं। आपके नया आने वाला है आपका? मेरा गाना आने वाला है, बहुत प्यारा सॉन्ग आने वाला है। कौन सा गाना है? थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शक लोग को। पूरा नहीं सुनाएंगे, मतलब 150 से 3000 रेट, इतना बता दिए, शॉर्टकट बहुत है। बहुत अच्छा आने वाला, आप लोग सुनिएगा तो आप लोग कहिएगा वाह एकदम गर्दा सॉन्ग। आपके वीडियो पे कमेंट आता है 300 वाली, क्या है ये? वो रोशन रोई की बहन का रेट है महाराज। अच्छा। गाना जो आपका आ रहा है कौन से चैनल पे आ रहा है? कौन सा आ रहा है? मेरी सिंगर साथ में बैठी हुई है, शालूदी। आइए शालूदी बात करते हैं। आ जाइए साथ में, इस सोफा बैठ जाइए, सही रहेगा। ठीक है, कवर कर लेंगे। तो एक सुनाइए उसमें से, हिट वाले में से। बिल्कुल, एक गाना हम लोग का भी हिट कर रहा है कि बाबू बाबू कही के बाबू के भुलाइए गे नीरे, जानू जानू कही के जान के भुलाइए गे नीरे, अब के कर दिलवा में बाबू तू समाइए गे नीरे। बाबू छिना रहा है, बाबू सब